स्वयं अपने जीवन रूपी कविता के कवि बनो, स्वयं अपने लेखनी के लेखक बनो। स्वयं अपने जीवन को दिशा दो, स्वयं निर्णय लो, स्वयं से संचालित रहो। स्वयं निर्णय लो कि तुम्हारे जीवन की कथा कैसी होनी चाहिए। किसी के हाथों की कठपुतली मत बनो, नहीं तो जैसे एक जोकर, एक मैजिशियन उस कठपुतली से अपना आय अर्जन करता है, आय निर्धारित करता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी किसी के लिए खिलौना बन जाओगे। तुम किसी के इशारों पे नाचोगे, वो तुमसे उसका कार्य कराएगा। इसीलिए स्वयं निर्णय लेना सीखो। इसके लिए हमें पहले आत्मज्ञान अर्जन करना पड़ता है, सही ज्ञान अर्जन करना पड़ता है और सही विवेक जागृत करना पड़ता है। ये तभी आता है जब हम सज्जनों का संग करते हैं। इस विषय में भी अच्छा ये होता है कि हम अनुभव लें, परंतु किन का अनुभव लेना चाहिए? उनका अनुभव जो इन रास्तों से गुजरे हुए हैं और गुजर कर अच्छे कर रहे हैं, वो नहीं जो इन रास्तों से गुजर कर खाली बहाना बना रहे हैं कि कह रहे हैं मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, और अगर ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास ये तकलीफ थी। नहीं, उनसे नहीं, उनसे अनुभव लो, उनसे जाकर मिलो जिन्होंने इन रास्ते से गुजरा है और कुछ इस रास्ते से पार हो चुके हैं तथा इन रास्तों से आगे बढ़ चुके हैं। उनसे जो आयु में बड़े हो, वो अनुभवी पे बड़े हों, ये सुनिश्चित नहीं है। परंतु हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी का आयु कम है परंतु उसका अनुभव 100 साल का हो सकता है, तो उससे जाके मिलो। आयु से अनुभव नहीं आता, बल्कि हम कैसे परिस्थितियों से गुजरते हैं, कैसे हमारे तकलीफ़ें होती है, कैसे हमारे चुनौतियाँ होती है, हम कैसे रास्तों से अपना यात्रा करते हैं, ये हमारा अनुभव निर्धारित करता है। अगर हमारा यात्रा दुर्गम रास्ते से हुआ और हम उस दुर्गम रास्ते से चलते चलते अपने अंतिम पर्वत के शिखर तक तथा चोटिल तक पहुँच ही गए, तब फिर हमें उनसे अनुभव लेना चाहिए जो ऐसे किए हो, जो इन ऐसे दुर्गम रास्तों से चलकर चोटिल तक, पर्वत के शिखर तक पहुँचे हुए हो, ना कि उनसे जिनका रास्ता फूलों से भरा हुआ था और वो पर्वत के शिखर पर पहुँचे हुए हैं, या फिर ना कि उनसे कि जिनका रास्ता कांटों से तो भरा हुआ था परंतु वो आगे चलने का, आगे बढ़ने का, चुनौतियों का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाए, पीछे हटकर बैठ गए, निराश होकर बहाना बनाने लगे। ऐसे का अनुभव कभी मत लेना। नकारात्मक चीज़ें हो, मनुष्य हो या कोई परिस्थिति हो, इनसे हमेशा दूरी बनाए रखना, ये हमारे लिए अति आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। कुछ मिले या ना मिले, परंतु नकारात्मक चीज़ों से दूरी अगर हम बनाए रखते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता है कि हम नकारात्मक चीज़ों से दूरी, इससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती। हम हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। वास्तव में जैसे हमारे दृष्टिकोण होता है वैसे ही हमारी सृष्टि हो जाती है, वैसे हमारा रचना हो जाती है। अगर हम अपने जीवन को लेकर मुरझाए हुए बैठे रहेंगे, निराश रहेंगे, हताश रहेंगे, अपने आप को तुच्छ समझेंगे, अपने आप को विकसित नहीं करेंगे, अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलेंगे और सिर्फ बहाने बनाते रहेंगे कि मेरे से कुछ नहीं हुआ, मेरा ये हाल था, वो हाल था, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप प्रयास करें, जिस और आपको जाने का मन लगता है उस ओर जाइए। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मन एक कुमार की ओर लगता है इसीलिए मैं कुमार की ओर जाऊंगा। नहीं, मन को पहले साफ करना पड़ता है, निर्मल करना पड़ता है, उसके बाद जहाँ मन लगता है उसी ओर जाना चाहिए। एक दूषित मन कहाँ जाएगा? एक दूषित मार्ग की ओर जाएगा ना। इसीलिए पहले सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग यानी सज्जनों का संग, जो सत्य के राह में है, जो मुक्त होना चाहते हैं, जो उच्च ज्ञानी है, परम ज्ञानी है,
तो फिर जो उच्च विद्या का छात्र है उनके पास जाना चाहिए। अब जैसे लोगों के पास जाओगे, जैसे मनुष्य का संग करोगे, वैसे ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा, वैसे ही आपका गुण में सुधार या गिरावट आएगी। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? तो इसीलिए सज्जनों का संग करना अनिवार्य बन जाता है। क्या पशु में ऐसा विकल्प है कि वो सज्जनों का संग करे? उसमें क्या विवेक वृद्धि करने में या सही विवेक पाने में क्षमता है? नहीं। क्या उनमें धर्म में चलने की क्षमता है? नहीं। क्या उनमें पढ़ाई विद्या प्राप्त करने की अवसर है? नहीं। तो अगर हम ये सब नहीं किए, इन सब में आगे नहीं बढ़े, तो क्या हमारा जीवन पशु की तरह नहीं हो जाता? क्या हमारा जीवन पशु तुल्य नहीं बन जाता? इस पर विचार कीजिएगा। तो अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों, पहला काम होता है सत्संग, सज्जनों का संग, ताकि हमारा विवेक ताकि हमारा दूषित हुआ मन निर्मल हो सके, स्वच्छ हो सके और हमारा विवेक स्पष्ट हो सके, हमें एक अच्छा दृष्टिकोण मिले, जिससे हम हमारे जीवन की नई सृष्टि करेंगे, नई रचना करेंगे। परिवर्तन के लिए कोई समय का निर्धारण नहीं होता। तुम जब भी चाहो तब भी परिवर्तन कर सकते हो। अभी से, आज से, इसी क्षण से तुम्हारा परिवर्तन हो सकता है। और हाँ, मोटिवेशन के पीछे मत भागो। वास्तव में जब कार्य ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है, वही अपने आप से अंदर से प्रेरित करता रहता है, प्रेरणा देते रहता है। और ऐसे मनुष्य के लिए बाहरी कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। धन्यवाद।